बिना किसी झिझक के हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे अजीब चीज़ों में से एक है। ब्लैक होल को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये ब्रह्मांड की एक ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रोंग है कि कोई भी चीज़ उससे बच नहीं सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। तो दोस्तों, मैं हूँ जतिन और आप देख रहे हैं जतिन पांचाल फैक्ट्स। सो लेट्स एक्सप्लोर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ ब्लैक होल बन सकती है। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो कोई भी चीज़ ब्लैक होल बन सकती है। किसी भी चीज़ की डेंसिटी यानी घनत्व जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी। ब्लैक होल सिंपली एक डेंस ऑब्जेक्ट है जिसका घनत्व और इसके चलते इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा रहती है कि ये लाइट को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और लाइट इस यूनिवर्स की सबसे हाईएस्ट स्पीड में ट्रैवल करती है। जब लाइट ही बच के नहीं निकल पाती तो और बाकी चीज़ें कैसे बच के निकल पाएगी? ब्लैक होल की ग्रेविटी से। तो अब बात करते हैं, तो किसी भी चीज़ को ब्लैक होल बनाना तभी पॉसिबल है जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे। अगर आप माउंट एवरेस्ट को कंप्रेस करके 1 नैनोमीटर से कम साइज में कर दो तब वो ब्लैक होल बन जाएगी। यदि आप धरती को कंप्रेस करके एक मटर के दाने जितना कर दो तो धरती भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। तो वैसे तो दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी हमें बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल। तो ऐसे तो बहुत सारे स्टार होते हैं जिनका साइज पृथ्वी से लाखों अरबों गुना बड़ा होता है। तो जाहिर बात है अगर हम उस स्टार को इतना छोटा कर दे कि वो धरती के साइज में आ जाए तो वह ब्लैक होल बन सकता है। तो अच्छी बात यह है कि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड में ये अपने आप ही होता रहता है। जब कोई तारे की डेथ होती है तो उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। तब वो अपने अंदर ही कोलैप करने लगती है और घटने लगती है और घटते घटते उसका साइज इतना छोटा हो जाता है कि और उसका घनत्व और ग्रेविटी इतना बढ़ जाता है कि लाइट भी अब उससे बच के नहीं जा सकती। वो छोटा पॉइंट जो घटकर एक ब्लैक होल बन जाता है उस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब एक शब्द आता है इवेंट होरिजोन। तो अब हम इवेंट होरिजोन के बारे में बात करेंगे। ब्लैक होल की वो बाउंड्री जिससे लाइट स्किप नहीं कर सकती उसे हम इवेंट होरिजोन कहते हैं। इसका मतलब इवेंट होरिजोन से पहले लाइट बच के जा सकती है लेकिन बाद में नो चांस। अब हम बात करते हैं कि ब्लैक होल को हम ब्लैक होल ही क्यों कहते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि ब्लैक होल को ब्लैक होल ही क्यों कहते हैं? ब्लैक होल से लाइट स्किप करके नहीं जा सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक होल में लाइट नहीं होती, बस वो जो लाइट होती है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि ब्लैक होल से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती। इसी कारण वह आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए हम इसे ब्लैक होल कहते हैं। अब एक पॉइंट आता है, क्या ब्लैक होल टाइम को अफेक्ट करता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लैक होल टाइम को भी अफेक्ट करता है। ब्लैक होल का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि ये स्पेस टाइम को भी डिस्कनेक्ट कर देता है। जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सामने होता है वो अपने आप को धीमे महसूस करता है। मतलब ब्लैक होल के ठीक सामने का टाइम और जगह के मुकाबले धीमे चलता है। मान लीजिए आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं जो ब्लैक होल के चक्कर लगा रही है। मान लीजिए वह इवेंट होरिजोन से दूर एक सेफ जगह पर चक्कर लगा रही है। उस समय स्पेसशिप के अंदर का समय स्पेसशिप के बाहर के समय के मुकाबले स्लो हो जाएगा और आप टाइम ट्रेवल कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाओ तो क्या होगा? क्या सिंपली आप उसके अंदर चल जाओगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। असल में आपका शरीर एक रबड़ की तरह स्ट्रेच होगा जब आप इसके अंदर जाओगे। तो मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों होगा। वो पार्ट जो आपका ब्लैक होल के सबसे पास होगा वो ब्लैक होल की तरफ खींचा चला जाएगा। मतलब कि आपके पैर वो ज़्यादा ग्रेविटी को महसूस करेंगे। जो पार्ट ब्लैक होल से दूर होगा जैसे कि आपका सिर, मतलब कि आपका शरीर एक रबड़ की तरह ही खींच जाएगा। बट डरिए मत, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि जो नियरेस्ट ब्लैक होल है वो हमारे से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है इस सौरमंडल से। तो ये क्वेश्चन आता है कि धरती से सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल कौन सा है? और एक फनी क्वेश्चन, क्या ये धरती को निगल सकता है? जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा
कि ब्लैक होल हमारे से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। साइग्नस X1 करके एक ब्लैक होल है जो पृथ्वी से 6000 प्रकाश वर्ष दूर है और इसका मास सन से 15 गुना ज़्यादा है। पर वो इतना दूर है कि उसका धरती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर सौरमंडल पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दे, और अगर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं। खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। और स्पेशल लाइन्स फॉर सब फेक रैपर्स।